जय हिंद दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस टॉपर श्रेया उपाध्याय मैम की कॉपी लेकर के आए हैं, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में दूसरा रैंक था और इनका डीपीआरओ के पद पर चयन हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि मैम किस तरह से आंसर राइटिंग करती हैं, किस तरह से अपने आंसर में इनोवेशन लाती हैं, किस तरह से डाइवर्सिटी लाती हैं। ये सब आज हम लोग देखेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जब हम सब आंसर राइटिंग करते हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए विश्वासोत्पादक संचार यानी कि परसुएसिव कम्युनिकेशन के महत्व की व्याख्या करें। अब इसमें आपको बताना है कि कोर वर्ड क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कोर वर्ड क्या है। कई बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विश्वासोत्पादक संचार, इसके महत्व की व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जो है डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन में इसका डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, देखिए आंसर राइटिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपसे जो डिमांड किया जा रहा है वही आपको डिलीवर करना है। उल जलूल बातों को डिलीवर नहीं करना है, अन्यथा आपकी मार्किंग जो है कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए इसमें लिखा गया है कि विश्वासोत्पादक संचार के माध्यम से जनता के विश्वास, अभिवृत्ति, उद्देश्य एवं प्रेरणाओं को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, देखिए कितने सिंपल वे में इंट्रोडक्शन लिखा गया है, 2 लाइन में। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या हम आंसर राइटिंग बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप आंसर राइटिंग बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं, हेडिंग डाल के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए जब आप बुलेट पॉइंट में आंसर राइटिंग करते हैं तो कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनपुट कर पाते हैं, और वहीं जब आप पैराग्राफ में आंसर राइटिंग करते हैं तो उन्हीं बातों को कहने के लिए आपको ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बुलेट पॉइंट में आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए विश्वासोत्पादक संचार निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण है। पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह, भेदभाव, परंपरागत विचार इत्यादि को जो है एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी कोट किया गया है। ठीक है, तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है कि जब आप आंसर राइटिंग करें, जिस पॉइंट को आप, जिस तर्क को आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर में, तो हो सके तो उसका जो है एग्जाम्पल आप कोट कर दें। यदि उस पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल याद आता है तो उसको ज़रूर आप कोट करें। ठीक है, इससे आपके जो पॉइंट है, आपके जो तर्क हैं, उसमें जो है ऑथेंटिसिटी आ जाती है। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक लाभों के कारण उम्मीदवार का विश्वासोत्पादक चुनावी प्रचार करना। देखिए इस आंसर को करण से कोरिलेट करके लिखा गया है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। ये वाला पॉइंट आप देखिए चौथा पॉइंट, बड़े बड़े अभिनेताओं द्वारा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का प्रचार करना जनता को उत्पाद के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति निर्मित करता है। पांचवा पॉइंट देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। पांचवें पॉइंट में लिखा गया है कि खुले में शौच न जाने के लिए अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद अभियान प्रभावी विश्वासोत्पादक संचार है जो शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देता है। देखिए कितनी खूबसूरती से कॉमन चीज़ों को, जिसके बारे में आप रोज सुनते हैं, आंसर से लिंक कर दिया गया है। यही तो है स्किल, यही है इनोवेशन, और एग्जामिनर यही आपसे अपेक्षा भी करता है। तो इसी तरह से आपको भी जो है अपना स्किल डेवलप करना होगा, और ये स्किल तभी आप डेवलप कर पाएंगे जब आप डेली, प्रतिदिन आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से जो है इनके द्वारा फिर यहाँ पर गांधी जी से भी लिंक किया गया है। देखिए यहाँ पर गांधी जी से भी लिंक करके इस पॉइंट को प्रमाणित किया गया है। आगे यहाँ पर कंक्लूजन 3 लाइन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शासन में पारदर्शिता के लिए आरटीआई की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर आरटीआई को अब आपको डिफाइन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि शासन में पारदर्शिता, खुलापन, सहभागी लोकतंत्र तथा जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। देखिए सूचना के अधिकार की शासन में भूमिका, यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल करके आंसर राइटिंग किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग वगैरह डाल करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखा गया भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, शासन एवं प्रशासन पर दबाव, संविधान के आदर्श, सहभागी लोकतंत्र एवं नागरिक कल्याण। इस तरह से आंसर राइटिंग किया गया है। और यहाँ पर देखिए आरटीआई से जुड़ी चुनौतियाँ, ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रेमिंग करके इसको डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसका जो है कंक्लूजन देखिए कितना जो है सुंदर लिखा गया है, पढ़ते हैं। देखिए उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान के लिए आरटीआई को जनता के प्रति अधिक गुणवत्ता प्रदायी बनाना चाहिए। साथ ही आरटीआई का प्रयोग जन कल्याण के लिए दिया जाए जो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसी संदर्भ में सेकंड एआरसी ने आरटीआई को सुशासन की प्रमुख कुंजी कहा है। इसी को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट को जो है यहाँ पर कोट किया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो है जो इनका कंक्लूजन है इसमें जो है ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जिससे एक नंबर ज़्यादा इनको अन्य लोगों की अपेक्षा मिल जाएगा। जो सिंपल वे में कंक्लूजन लिखे होंगे और इनके कंक्लूजन में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनको एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। जो कीवर्ड है आपके जो है आंसर का जो कीवर्ड है, ठीक है, उसको आपको ज़रूर इनपुट करना है। बिना कीवर्ड के आपका आंसर राइटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है देखिए कितनी खूबसूरती से जो है लिंक किया गया है, ठीक। तो ये स्किल ही तो है और क्या है। तो ये स्किल आप भी डेवलप कर सकते हैं लगातार आंसर राइटिंग करके। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सुशासन के जो 8 सिद्धांत बताए गए हैं उसको कितना खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी जो है आंसर राइटिंग करना है, इसी तरह से अपना स्किल डेवलप करना है, ठीक है। तो इस तरह से टॉपर्स की और भी कॉपी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और आपको 20-25 कॉपी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो हमारे लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ पर अन्य टॉपर्स का भी जो है कॉपी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।